संत कबीर की उलटबासियाँ और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। आइए सुनते हैं। जी काल चक्र चक्की चले और बहुत दिवस और जात, हर काल चक्र चक्की चले न बहुत दिवस अरु जात, अगन सुगन दोई पातुला ऊर्जा में जीव पिसात, ऊर्जा में जीव पिसात। इसलिए इसमें भवानी नाथ जी ने कहा है कि हमें इस शरीर का, हमें माने किसी भी चीज का जो है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए। अन्यथा जिन भी लोगों ने ईगो किया, जिन भी शख्सियतों ने, माने जो भी लोग हुए उन्होंने ईगो किया, उनका क्या हाल हुआ। और इस जो जीवन है ये तो एक बूंद के समान है, एक घड़े के समान है, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी मिट सकता है। इसलिए वो कहते हैं मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। कायागार से कांची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया टूट गोदासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिन घर झूलता हाथी। ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिन घर झूलता हाथी। दिन घर झूलता हाथी, उन घर दिया ना बाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। कायागार से कांची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया टूट हो जासी। बरियो सिंगड़ा में तेल जासे, रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। बरियो सिंदड़ा में तेल जासे, रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की बाती जैसे ओसरा मोती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची।
कायागार से कांची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूप हो जासी। गयो सिंदडारो तेल बिखर गयो सब नज खेल, बुझ गई दिया की बाती। उठ गयो सिंदडारो तेल बिखर गयो सब नज खेल, बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दियारी बाती जैसे ओसरा मोती, मत कर माया को बेकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। ओ कायागार से काची जैसे ओसरा मोती, मत कर झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जासी। ये तो लालों में कालाल तेरा, कौन क्या हवाल जिनको जम ले जासी। ये दो लालों में कालाल तेरा, कौन क्या हवाल जिनको जम ले जासी। जिनको जम ले जासी जैसा ओसरा मोती, मत कर फूटता छाती। झूठी कूटता छाती जैसे ओसरा मोती, मत कर माया को बेकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरुजिन सिर पे धरिया हाथ, जासे मुक्ति हो जासी। बोलिया भवानी नाथ, गुरुजिन सिर पे धरिया हाथ, जासे मुक्ति हो जासी। जासे मुक्ति हो जासी जैसे ओसरा मोती, मत कर माया को बेकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। कायागार से काची, कायागार से काची, कायागार से काची। वाह जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मुझे लगता है कि ये जो आपने जिस शिद्दत से इसको गाया, और इसके साथ ही हम प्रयागराज में जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनको संवेदनाएं दे सकते हैं। और इस अवसर पर अपना सेशन शुरू करने के पहले तो उनको बहुत ही संवेदनाएं, गए थे वहां पे स्नान करने, और जीवन की नश्वरता एक पल में क्या हो जाए। रात को सोए थे और सवेरे देखा गया कि ये उनका जो शरीर है वो चले गए। तो ये क्षण भर के लिए हमारा जीवन किस समय चला जाएगा वो राग है। और इस तरह से हमारा जीवन, जैसे कहा ना, जिन घर झूलता हाथी उन घर दिया ना बाती। जहां पर हाथी झूलते थे, राजा महाराजाओं की बड़े बड़ी कोठियां, बड़े बड़े राजमहल, वहां पर दिया बत्ती लगाने वाले कोई नहीं है। तो ये नश्वरता है जीवन की, इसलिए इस पर अहंकार न करें। पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरिता जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति पुरुषोत्तम जी, बहुत ही बढ़िया।
जी thank you. सरोज जी, यदि सबको एक्सेप्टेबल हो तो पुरुषोत्तम जी ने जो पूरा गाया उसको आप लाइन बाय लाइन समझा सकते हैं? मतलब मोटा मोटा तो समझ आ ही गया, पर वैसे हाँ, देखिए, जैसे उसकी बूंद होती है ना, तो हमारा जीवन वैसा है जैसे ऊसरा मोती, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, गाया काया गार से काची। गार यहाँ मालवा में कहते हैं जो सवेरे सवेरे जो ओले पड़ जाते हैं ना, है ना, तो या जो उसकी बूंद पड़ जाती है ना, तो उससे भी कच्चा है ना। जैसे ओसरा मोती, जैसे ओस की बूंद होती है, थोड़ी देर जैसे भी प्रकाश होता है, जैसे भी सूर्य की किरणें पड़ती, गायब हो जाता है। हमारा जीवन ऐसा है ना। तो मेरे ख्याल से लगभग पूरे पद का लगभग यही अर्थ है कि हमारे जीवन बहुत क्षणिक है और नश्वर है, इसलिए हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर के अंदर उन्होंने दिया का उदाहरण लिया है कि जब तक उसमें तेल है तब तक दीपक जलेगा, जैसे ही तेल खत्म हुआ दीपक बुझ जाएगा, है ना। फिर उन्होंने कहा कि एक बड़े बड़े महाराजों के जिस तरह से जिन घर में हाथी झूलते थे, उन घर में भी दिया बाती जलाने वाला आप भी देखते हैं, जानते हैं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, है ना। कितने ऐसे स्थान हो गए जिनका राज चलता था पूरे देश पर, वहां पे दिया बत्ती जलाने वाले भी कोई नहीं रह गए। तो बार बार ये जो निर्गुण संत हैं, ये बार बार आपको इस बात का एहसास कराते हैं कि जीवन क्षणिक है, अहंकार मत कीजिए, ये समाप्त हो जाने वाला। आपके माई बाप भाई मित्र रिश्तेदार संबंधी ये सब थोड़े दिन के लिए आपके साथ में, इनके माया मोह में बहुत ज्यादा मत फंसिएगा। कुल मिला के उसका भाव यही है। फिर उसको अलग अलग पदों में अलग अलग तरीके से कहा गया है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ये सुरेश जी मेरे ख्याल से शुरू कर लेते हैं ये। बिल्कुल। तो कौन पढ़ना चाहेगा इसमें? वो माया जी आई हैं अभी, आज नहीं आए ना शायद। चलिए ठीक है, फिर वो पढ़ेंगी। अनामिका भी चली गई क्या? अनामिका आप हो क्या? हाँ अनामिका, चलो पढ़ो आप। ये 55 पेज नंबर है, 33 पढ़ना है। जी सही। शब्द 33। भंवर वाके तोरे संगवा जाई, आवे की बेरिया बड़ा खुश होला, दूरा पे बाजे बधाई, जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई, डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, बाह पकड़ी सग भाई, अंगना के बिचवा पितवाजी रोवे, बबुआ के होंगे विदाई। कहत कबीर सुनो भई साधो, यह पद है निर्वाणी, जो ई पद का अर्थ लगावे, जगत पार हो जाए। मीनिंग भी पढ़ना सही था जी? हाँ जी पढ़िए। भावार्थ। हे भ्रमण जीव, तेरे साथ कौन चलने वाला है? किसी के जन्म लेने पर तो घर वालों को बड़ा आनंद होता है और दरवाजे पर बाजे बजते हैं, परंतु संसार से पलायन करते समय स्वजनों को बड़ा दुख होता है। अंततः जीव को यहाँ से अकेला जाना पड़ता है। पत्नी घर के भीतर अन्न की बखारी पकड़कर रोती है, सगे भाई बाह पकड़कर रोते हैं और आंगन के बीच में पिताजी रोते हैं कि बबुआ सदा के लिए विदाई हो गई। कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, यह पद मोक्ष देने वाला है। जो व्यक्ति इस पद का अर्थ लगाकर उसका जीवन में आचरण करेगा, वह संसार सागर से पार हो जाएगा। विशेष सबसे निर्मोह हो जाने वाला मुक्त हो जाता है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा अनामिका जी, बहुत ही शुद्ध पढ़ती हैं अनामिका जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो सरदा जी कैसे शुरू करें? अरे आप शुरू कीजिए सुरेश जी, आप ही बताएंगे। ये तो हमें तो समझ नहीं आती इनकी भाषा बिल्कुल भी। ये शब्द 33 है और आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में आप लोग सुबह की तमाम व्यस्तताओं के बाद भी इसमें भाग लेते हैं, यह हमारा सबका सौभाग्य है। पुरुषोत्तम जी ने जो पद गाया, लगभग उसी भाव का ये पद है जिसमें कबीर साहब कह रहे हैं, भंवरवा के तोरे संगवा जाई।
तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, तेरे साथ कौन जाएगा इसकी तुझे स्मृति नहीं है ना। भंवरवा के तोरे संगवा जाई। पहले मैं इसका सामान्य अर्थ बता देता हूं ताकि थोड़ा सरल हो जाए मामला। आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, है ना। वो कह रहे हैं कि जब जन्म होता है किसी बच्चे का, बहुत बाजे बजाए जाते हैं, बधाई होती है, तमाम खुशी की लहर दौड़ जाती है। कबीरा जब हम पैदा हुए हम हंसे, जग हंसे हम रोए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा आवे की बेरिया बड़े खुश होला, दूरा पे बाजे बजाई। अपने द्वार पर बाजे बजा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, है ना। आगमन हुआ है किसी बच्चे का या हमारा जन्म हुआ है। जात की बेरिया बड़ा दुख होला, है ना। जब वो जाने लगता है तो शोक व्याप्त हो जाता है, बड़ा दुख हो जाता है। पर हंस अकेला जाई, उसके साथ कोई जाने वाला नहीं है, है? उसको अकेले ही जाना पड़ता है। जब शव अपने घर से निकलता है तो उसके द्वार तक थोड़ी देर तक कोई रहता है, फिर थोड़ी आगे तक कुछ लोग रहते हैं, फिर कुछ मित्र दोस्त रहते हैं, फिर शमशान घाट तक जाते जाते थोड़ी देर के लिए फिर उसको अग्नि में जला दिया जाता है और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। और वहां पर जहां पे कहते हैं कि कोई नहीं रहता, है ना, जहां पर अपन व्यक्ति को बिना किसी की उपस्थिति के जरा भी नहीं छोड़ते थे, उस जगह पर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसका कोई संगी साथी नहीं रहता। तो कह रहे हैं कि देहरी पकड़ के मेहरी रोवे। आपकी जो पत्नी है वो रोती है, दुखी होती है, परेशान होती है, जीवन का इतना लंबा संग अब छूट गया है ना। उसके लिए वो रोती है। लेकिन कितने दिन, 3 दिन आलो तिरिया रोवे, 6 महीना लो भाई, है ना। जन्म जन्म को माता रोवे, कर गए आस पर आई, है ना। कहते हैं कि भाई है, पत्नी है और दूसरे लोग हैं, मित्र हैं, वो थोड़े दिन के लिए दुखी हो लेंगे, लेकिन माँ जो है वो पूरे जीवन भर रोती है कि अब मेरे दूसरे का आसरा कर गए, दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ा गए, तुम चले गए, है ना। देहरी पकड़ के मेरी रोबे, बाहें पकड़ के भाई। सगा भाई जो होता है थोड़ी देर के लिए वो भी रोता है, दुखी होता है। अंगना के बिचवा पिताजी रोवे, जो पिताजी है वो आंगन में खड़े होकर रो रहे हैं, है ना। यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से सब लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। बबुआ के हो गए विदाई कि अब ये बच्चा चला गया, है ना, उसकी विदाई हो गई। सब लोग अपने अपने तरह से दुखी हो रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, है ना। इस बात को समझ ले जो, है ना, वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा यदि उस इस महीन बात को समझ ले। हम समझते सब हैं। देखिए बुद्ध जब घर से निकले तो उनको कोई एक वृद्ध व्यक्ति दिखा और उन्होंने कहा कि अच्छा ये क्या है। किसी ने कहा जो वृद्ध व्यक्ति है, तो उनका जो सारथी था, जो उनके रथ को चला रहा था, उसको उसने कहा अच्छा बुद्ध ने कभी ऐसे वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था की गई थी कि उन्हें कोई भी अप्रिय वस्तु दिखाई न दे, है ना। तो उनको बहुत सुंदर महल में रखा जाता था, बहुत अच्छा भोजन दिया जाता था, बहुत सुंदर सुंदर लोगों को, सुंदरियों को उनके आसपास रखा जाता था, उन खूब बाग बगीचे में उनका पालन पोषण होता था। तो लेकिन देखिए जब वो बाहर निकले एक दिन घुमाने के लिए, जब एक रथ उसका सारथी उनको ले गया, फिर एक मृत व्यक्ति दिखा। उन्होंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मृत व्यक्ति है। बोले हम भी मर जाएंगे। बोले हाँ हम भी मर जाएंगे, वृद्ध हम भी हो जाएंगे, बीमार हम भी होंगे। तो बुद्ध को एक क्षण में एहसास हो गया कि जब मुझे वृद्ध होना है, दुखी होना है, मृत्यु होना है, तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है और इस जीवन का दुख क्या है, इसे पता लगाने के लिए वो निकल पड़े। बुद्ध थे तो इतने जल्दी समझ गए। ये चीजें हम रोज देखते हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो ये उनकी इंटेलिजेंस ही थी, है ना, कि वो जल्दी से जल्दी एक पल में उन्होंने, एक क्षण में उन्होंने समझ लिया और डिसीजन ले लिया कि ये जब सब नष्ट हो जाने वाला है, संसार में दुख ही दुख है, तो फिर इस जीवन को किसी सार्थक काम में लगा देना चाहिए।
हम भी देखते हैं, रोज देखते हैं, रोज ही घटनाएं हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमको अभी तक भी ये बात समझ में नहीं आई है। तो वो कहते हैं कहत कबीर सुनो मेरे साधु, ये बात को जो समझ ले, है ना, तो इस पद में जो बात कही गई है उसको जो समझ ले, नश्वरता को जान ले, जीवन नष्ट होने वाला है इसको समझ ले, अहंकार न करे, तो जो ई पद का अर्थ लवा भाई जगत पार हो जाए, उसकी जो जीवन नैया है वो भवसागर से पार हो जाएगी। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है। और ऐसे हम पूर्व में भी अनेक पद कर चुके हैं, और कबीर साहब ने नश्वरता के ऊपर, अहंकार के ऊपर बहुत से पद कहे हैं। साधु ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरे, मरे जिंदा जोगी, राजा मरे है प्रजा मरे, मरे वैद रोगी, है ना, चंदा मरे सूरज मरे, मरे धरन आकाशा, 14 भवन के चौधरी मरे, तब फिर काहे की आशा, है ना, नाम अनाम अनंत रहे थे, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। कबीर साहब कहते हैं कि सूरज चंदा को भी एक दिन मर जाना है, राजा प्रजा को भी मर जाना है ना, तो लेकिन भ्रम में मत पड़ो, जीवन की नश्वरता को समझ लो, अहंकार न करो। उन्होंने एक, कबीर साहब को यदि हम देखें तो उन्होंने अनेक पक्षों पर, उनकी परंपरा में, उनके समृद्ध चिंतन में अनेक प्रकार की चीजें हैं, पर नश्वरता बहुत मूल रूप से है ना। कहते हैं मरघट में राम कागत हो गई जातन की, है ना, कभी वो कहते हैं कि एक दिन जाना होगा जरूर, कभी वो कहते हैं मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब दया धर्म नहीं मन में, है ना, कभी वो कहते हैं कि, कभी वो कहते हैं कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, है ना, कभी वो कहते हैं रहना नहीं देश बिराना है, कभी वो कहते हैं जे पंछी उड़ जाए हैं एक दिन, जे पंछी उड़ जाए हैं। बार 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 वो अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से, अनेक उदाहरणों के साथ, अनेक प्रतीकों के साथ वो बार बार जीवन की नश्वरता की हमको याद दिलाते हैं। अब ये जो पुरुषोत्तम जी ने गाया, तो हमारी जो भक्ति परंपरा है भारत की, हमारे देश की, है ना, इसने राग भी गाया और विराग भी गाया। तो जो सगुण परंपरा है उसने राग गाए, तरह तरह के राग हम देखते हैं कि कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर और सभी प्रकार के। लेकिन जो निर्गुण परंपरा है हमारे देश की, उसने विराग को गाया, जैसा कि अभी पुरुषोत्तम जी को आपने सुना, या कभी आप कुमार गंधर्व को सुनिएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, है ना, जग दर्शन का मेला। ये तो एक संसार जो है एक दर्शन, एक मेला की तरह है, थोड़ी देर के लिए लगा, थोड़ी दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हंस है वो अकेला उड़ जाएगा। जैसे पात झरे तरवर से मिलना बहुत दहेला, जिस प्रकार से पत्ते टूट कर नीचे गिर जाता है वृक्ष के, वो फिर से उसको जुड़ना उसमें बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार इस मेला से जब हम चले जाएंगे तो हम फिर से उससे जुड़ना संभव नहीं होगा। तो बार बार, तो इस पूरे पद में एक पहली जो पंक्ति है, भंवरवा के तोरे संग आ जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि तेरे संग कोई जाने वाला नहीं है। तो निर्गुण की जो भक्ति की परंपरा है, ये संगीत में शून्य की स्वर साधना है, यानी संगीत में शून्य को गाना है। शून्य को गाना कितना कठिन हो सकता है कि शून्य को, मृत्यु को, विराग को किस तरह से गाना, लेकिन हम विराग को भी गाया जा सकता है, वो भी, मृत्यु भी एक उत्सव हो सकती है। ये हमारी परंपरा नहीं जान पाती यदि कबीर ना होते। कबीर ने हमको ये भी बताया कि जैसे सरिता जी हमेशा कहती है ना कि जब मरे हो तब पाए हो जब मरे हो जब पाए हो परमानंद, है ना। तो ये स्थिति है कि यदि कबीर ना होते तो हम इस विराग को कैसे गाते। विराग को गाया जा सकता है, मृत्यु भी एक उत्सव हो सकती है, हम ऐसे कैसे समझते कबीर ना होते, है ना। तो कबीर ने इस विराग को एक सहज साधना के द्वारा, एक सहज भाव से भी इस विराग को, इस दुख को, इस मृत्यु को भी गाने का उपाय निकाला। और पूरे देश में बहुत गायकों ने उसको पकड़ा, और खासकर कुमार गंधर्व ने, और उसके बाद पूरी मालवा की परंपरा है जिसने इस गायकी को पकड़ा और निर्गुण में इस विराग को गाया। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को
समझें कि जीवन में नश्वरता है और ये कागज की, जैसे कागज थोड़ी देर में गल जाता है पानी में, बूंद जिस तरह से सूख जाती है, फूल जिस तरह से झड़ जाता है, पानी के ऊपर जैसे लकीर खींचने से थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाती है, रेत में लाइन खींच देने से थोड़ी देर बाद वो लाइन खत्म हो जाती है। ये जीवन इतना क्षणभंगुर है कि एक सेकंड पहले हमें पता नहीं होता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो वो इसीलिए इस पद में वो कह रहे हैं कि भंवरवा के तोरे संगवा जाई, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि तेरे साथ ना ये महल जाना है, न धन जाना है, न माया जाना है, न पैसा जाना है, न रिश्ते जाना है, न नाते जाना है, न माता जाना है, न पिता जाना, न भाई पति, कोई नहीं जाना है, तो फिर इनके साथ रहते हुए भी तुम इस तरह से रहो जैसे हम इनके साथ हैं भी और नहीं भी हैं। किसी ज्यादा मोह माया में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हें इस संसार से अकेले ही विदा होना है। इसलिए इस नश्वरता को अच्छी तरह से जान लो, पहचान लो और इसमें विलंब ना करो, है ना। और जब जैसे आप इसको जान लेंगे, जैसे आप इसको पहचान लेंगे, आपके अनंत दुख समाप्त हो जाएंगे, तुरंत दुख समाप्त हो जाएंगे। दुख करने के अनेक उपाय हम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जो हमारे मन का दुख है, ये तो हमारे लोभ लालच मोह से बंधा हुआ है। जैसे जैसे साक्षी भाव से आप इसको देखने लगते हैं कि मेरा है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है, जैसे आप इस भाव से इसको देखने लगते हैं, तैसे तैसे ही आपके जो मन के अनंत दुख है वो समाप्त होने लगते हैं। तो इस पद में यही कहा गया है कि भंवरवा के तोरे संगवा जाई, तेरे संग कोई जाने वाला नहीं है। इस बात को तो अच्छी तरह से समझ ले। और ये जीवन नश्वर है और ये तुरंत समाप्त हो जाने वाला है। तो इसका मूल अर्थ तो यही है कि जीवन नश्वर है, क्षणिक है, जाने वाला है। हम रोज सुनते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। बुद्ध को जल्दी समझ में आ गया था, हमको अभी तक भी समझ में नहीं आया है। और हम लोग इसी माया जाल में, इसी संसार के माया मोह में निरंतर फंसे रहते हैं, तमाम उपाय करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस चीज से हट नहीं पाते। तो न सिर्फ कबीर साहब ने, अनेक संतों ने जीवन की नश्वरता के बारे में बार बार चेताया है। गायक पूरे देश में इन निर्गुण पदों को गाते हैं और लोगों को इस नश्वरता के प्रति ध्यान दिलाते हैं। तो इस पद का मूलतः यही अर्थ है। अब आप लोग भी इसमें अपने विचारों को जोड़ें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, चलिए अनामिका जी से शुरू करते हैं। सुरेश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं आप तो। खैर, हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ जी सरिता जी, हाँ इसमें मतलब सुरेश जी ने अच्छे से सब समझा दिया। कुछ ऐसे मतलब बोलने जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बस वही है कि जब तक मतलब हमारी मतलब आत्मा है इस शरीर में, तब तक ही जो ये सारे रिश्ते नाते ये रहने वाले। जैसे ही हम लोग का साथ मतलब आत्मा ने साथ छोड़ा शरीर का, सब ये रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे और हम इसी में, इस मोह माया में ही अटके रहते हैं। और अपना अहंकार भाव अपना हमेशा चढ़ा ही रहता है कि मतलब मैं। और जिस दिन ये सब हो जाएगा, तो इसलिए मोह में नहीं पड़ना, हर क्षण अवेयरनेस में रहना है। यही समझ में आया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये भगत दायमा है, ये पढ़ी बोलेंगी। हाँ जी, भगत दायमा आप बोलिए। जी। सर ने सभी को सबसे पहले प्रणाम। सर ने तो वैसे बहुत विस्तृत में बोल दिया है और समझा भी दिया, समझ में आया भी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें मतलब जो है अटैचमेंट में नहीं जीना है, डिटैचमेंट करते हुए मोह भाव को छोड़ के प्रेम में रहना है। और इस संसार से जो बड़ा उद्देश्य लेके हम आए हैं, उस उद्देश्य के साथ अगर विदा हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो समय रहते हम जाग जाए। हालांकि अहंकार ऐसी चीज है कि आप कितने भी साक्षी रहे, जागरूक रहे, वो एक पल में आ जाता है। मैं कई बार, क्योंकि सर ध्यान कराते हैं और
हम ध्यान करते भी हैं और कई बार उसको साक्षी भाव में रह के देखने की कोशिश भी करते हैं। हम अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा काम करने से। हम जब ध्यान करते हैं तो उसका भी अहंकार आ जाता है कई बार कि मैं कर रहा हूं करके, और मैं मतलब सबसे अलग हूं। तो वो अच्छी अवस्था में जब हम ध्यान में होते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो तब भी आ जाता है। मतलब बहुत सजग रहना पड़ता है। तो होता है कई बार, वो जैसे सर ने कहा कि हम आए हैं और मतलब चले जाएंगे, इस विधा से तो उत्सव मनाते हैं। कई बार जब सर जो है शवासन में लेटा के हमें ध्यान कराते हैं, आदरणीय सुरेश पटेल जी, तो कभी राग वाला ध्यान भी कराते हैं, कभी विराग वाला भी कराते हैं। तो उस अवस्था को हम उस लेवल पे जाके महसूस करते हैं कि यार मतलब अननेसेसरी चीजें हैं, सब चीजें कि हमको जो है बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहना है, डिटेच रह के जो है मतलब जीवन को जीना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। और यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू। हाँ, बहुत ही सुंदर बोला। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भारती दीक्षित, हाँ जी आप बोलिए। नमस्ते आप सभी को। मैं सुरेश जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ समझा पाऊंगी उससे इतर, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि जो मैंने समझा। मेरे ख्याल से बात यही है कि कबीर कहते हैं कि हम जैसे जीवन में अकेले आए वैसे ही हमको अकेले जाना है। तो आने के बाद और जाने के बीच में हम कई ऐसे बंधन से बंधे, जो हम उनको माया कह सकते हैं, हम उन्हें मोह कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे मन में इन मोह माया के बीच में ऐसे कई भाव थे जो जो आते हैं, चाहे वो धन का ले लें, या चाहे वो लालच का ले लें, या चाहे वो अहंकार का ले लें, या मोह मैं का ले लें। जैसे आपने कहा, ऐसे कई भाव हमारे जीवन में आते हैं, पर वस्तु तो अंततः वही होता है कि हम जैसे आए थे अकेले, वैसे हमको अकेले जाना है। तो इससे ऊपर हम सोचें कि हम अकेले ही जाना है, तो इन बंधनों का क्या औचित्य, या इन भावों का क्या औचित्य, या ये जो हमने सारी चीजें पाल के रखी है कि पैसा भी हो, अहंकार भी हो, पद भी हो, गरिमा भी हो, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ औचित्य है, ऐसा कबीर कहते हैं, क्योंकि हम अकेले ही जाएंगे। तो इन सब से ऊपर उठा जाए और हम ये सोचे कि मोक्ष क्या है। क्या हम इन सब से ऊपर उठकर कुछ चीज ऐसी है जो पा सकते हैं? हमें ये विचार पहले करना चाहिए, इन सारे बंधनों से अलग, इससे ऊपर उठकर, कि क्या हम अकेले आए हैं वैसे अकेले जाएंगे। तो इन सब चीजों की जरूरत है, और मेरे ख्याल से इन सब चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम इन सब चीजों को छोड़ दें और तब जीवन जिए, तो देखें कि क्या जीवन में बदलाव आता है, क्या आनंद आता है। ये खास बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा भारती जी आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी दीपा जी बोलिए आप। हाँ जी नमस्ते। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। तो इसमें मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि वो मेन इसका क्रक्स ये है कि भाई हमारी जब जन्म होता है तब लोग खुश होते हैं, और मृत्यु होती है तो लोग दुखी होते हैं, मतलब होते ही हैं थोड़े बहुत। तो और तो कहते कि तू इससे सीख ले कि कभी कहते तू सीख ले कि जन्म मृत्यु से परे भी कोई चीज है जो मतलब जो ईश्वर है, तो उसको पाने की समय रहते रहते उसको पाने की तो कोशिश कर योग के द्वारा। मतलब उन्होंने जैसे कि हंस करता है कि उसको पता है कि मुझे जाना ही है, और मेन इसकी ये बात है। और फिर वैसे भी एक बात है कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम तो लाइक मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि प्रॉब्लम तो उसको कुछ ना कुछ तो रहेगी। कि मान लो अगर मैं अपने से ऐड कर रही हूँ, मान लो इस लाइफ टाइम में कुछ और पैसे की प्रॉब्लम थी, अगले लाइफ टाइम में हस्बैंड की होगी, वो नहीं होगी तो बच्चे की होगी। तो हर लाइफ टाइम में वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगी, डिफरेंट आएगी ही आएगी, ये पक्की बात है। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम है उसको भी तू करता हुआ अपनी मुक्ति का प्रयत्न कर, बस। हाँ बहुत ही सुंदर, बढ़िया बोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कौन है? हर्षा। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप।
अनम्यूट करके बोलिए। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गई, क्योंकि जब मैं काफी छोटी थी तभी मैंने शादी तभी हुई थी, और हमारे एक देवर का बहुत मैंने देहांत हो गया तो कैंसर में। तो उनके लिए उन्होंने है ना जो आई डोनेशन करते हैं ना, जो आंख लेते हैं ना, उनको बुलाया था। तो उनकी आंखें जो थी ना, उन्होंने वो आई डोनेशन में दिए थे। तो वो आदमी भजन गा रहा था, कबीर का ही गा रहा था, पर जो प्रार्थना सभा थी ना, उसमें बहुत कुछ चर्चा हो रही थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसने बंद कर दिया गाना और बोला 1 मिनट हमको आपके ध्यान चाहिए। तो फिर उसने गुजराती में एक भजन गाया, वारा ऊपर वारा, कि आज हमारा टर्न है, वारा मीन्स टर्न, कल तुम्हारा होएगा टर्न। तो आप जो ये छवि देख रहे हैं, उनका नाम था कीर्ति भाई। तो बोलते कीर्ति भाई का जो छवि देख रहे हैं, कल आपका भी छवि इधर लगने वाला है, आपका भी प्रार्थना सभा होने वाला है। तो आप ये भूलना मत कि आज आप आए हैं मेहमान तरीके, आपका भी स्थान असली उधर ही है। तो मुझे अभी जो मौत के ऊपर जो तो मैं थोड़ी मुझे लगा कि बाप रे, इतना भयंकर सच छोटी उम्र में मैंने सुन ली थी, पर मुझे तभी से ये ख्याल आ रहा है कि सच्चे क्षण भंगुर शरीर है। हम लोग कितने गर्व करते हैं ये समझते, जैसे उन्होंने क्या सुरेश जी कहा कि आज हमारा, मैं तो स्मशान में जाकर भी मैं तो मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, पर सच तो यही है कि घर एक दिन तो वही राह पकड़ना है सबको। तो ये इंसिडेंट मुझे याद आया। तो वो गाना गुजराती में बहुत टचिंग है, वारा ऊपर वारा, आज मारो मारो काले तुम्हारो वारो से। तो ये जो है बहुत बढ़िया। तो मुझे यही समझ में, और जो आपने इतना अच्छा से समझा दिया, तो सच तो होती। हम लोग भी कबीर भजन काफी सीखते थे। तो एक भजन जो था बहुत जो मुझे प्रिय लगता था, हरि बिन तेरे मेरे मनवा अपना कोई नहीं, बाग बनाया बंगला बनाया और बनाया मेला, इस पिंजरे से प्राण निकल गए, रह गया चाम अकेला रे, अपना कोई नहीं। 5-25 बराती आवे, ले चल कोई, कहीं कबीरा सुनो भाई सारो, ये गत सबकी होई। तो ये जो भजन हम लोग सुनते थे ना, तो एक हमेशा रिमाइंडर रहता था कि कितना भी ऐश्वर्य में आप जियो, पर एक दिन तो सब छोड़ कर जाना है। और सच तो ये है ही नहीं कि ऐश्वर्य कुछ मायने रखते, जब आप शरीर छूटते तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो है वो बहुत सुंदर जैसे रिमाइंडर होता है कबीर का। सॉन्ग्स जो है सत्य की तरफ हमको जरूर जागरूकता में तो ले ही आती है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट इनका पोएम्स होता है, नो वेवरिंग, ओनली डायरेक्ट हिटिंग द ट्रूथ। तो ये सच की बात बहुत गहराई होती है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर वर्षा जी। आप तो बहुत बिल्कुल जीवन अनुभव से निकाल के लाती हैं चीज को। नहीं, ये मुझे इंस्पिरेशन इसलिए याद आता है क्योंकि काफी अनुभव हो गई है, और आध्यात्मिक तरफ से भी हम लोग को, मेरी चाचा ससुर जो थे वो कृष्ण मूर्ति में बहुत मानते थे, चिन्मयानंद में बहुत जाते थे, तो थोड़ा बहुत संतों भी आते थे शादी के बाद भी। और मेरी सासू जो थी वो तो इतनी अलौकिक थी कि उन्होंने ये हारमोनियम मुझे दिया कि तू कुछ सीखना है तो तू सीख, तेरे को कुछ बंधन नहीं है। तो तभी टीचर आती थी तो हम लोग को कबीर भजन सिखाते, मेरे को और मेरे देरानी को, दोनों को। तो तभी मैंने ये तभी सुनी थी, कितना साल हो गया, पर ये भजन मुझे एकदम इम्प्रिंट रह गया। और ये जो इंसिडेंट जो प्रार्थना सभा का जो मैंने बताई हमारा देवर का, तो ये भी मुझे एकदम ये तुरंत, तभी तो हम 28-30 साल के भी नहीं होंगे, पर तुरंत लग गया कि हाँ सचमुच सब अनित्य है। और ये प्रार्थना सभा हम लोग को एक रिमाइंडर देता है कि जब हम जाते कि आज मेरा भी कभी चांस आने वाला है, उसमें प्रेयर मीटिंग में हम लोग जाते थे तभी। तो ये सब सुनकर, और कबीर का तो बहुत हेल्प मिला है, कई टाइम बहुत बहुत हेल्प मिला है। तो बहुत बढ़िया, शब्द की चोट लग गई आपको। हाँ, सब कुछ यस यस। हाँ जी, बढ़िया। कबीर भजन पुरुषोत्तम जी। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए आप पुरुषोत्तम जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। जी जी। तो वैसे तो जितनी भी बातें आती है वो पटेल जी के बोलने के बाद ही आती है कि अब क्या बोलना है अपने को। तो बहुत अच्छे से आप सब ने वैसे बता ही दिया है, परंतु फिर भी इस भजन का मोटा मोटा वही है, वैसे बोल ही दिया है, परंतु फिर एक तरह से रिपीटेशन ही है वो तो, क्योंकि इंसान अकेला आता है और उसे अकेले ही
जाना है, परंतु वो प्रेम को छोड़कर मोह में बहुत ज्यादा जो है कि फंस जाता है, एक मोह के जाल में। और इंसान की जो आखिरी में जो सत्यता है वो यही है कि इंसान को जाना ही है मने, परंतु कुछ अच्छे प्रेम, कुछ अच्छे कर्म करके हम यहाँ से निकले तो कहीं ना कहीं इस जीवन की सार्थकता होगी। क्योंकि एक शब्द में एक जगह मैंने पढ़ा था कि जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे चढ़ी थी और मैं आईना साफ करता रहा। परंतु हमें अपने अंतर को ही कहीं ना कहीं निहारना चाहिए, परखना चाहिए। हम क्या, मैं मेरी खुद की कह दूं, मैं मान लो कि हमेशा दूसरे के ऊपर दोष या प्रत्यारोपण करूं तो वो ठीक नहीं। क्योंकि प्रेम और मोह में क्या अंतर है, प्रेम और मोह क्या हो सकता है? इसका एक अच्छा उदाहरण है कि मान लो कि मोह है जैसे, तो मोह को मैं कह सकता हूं कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा, मैं एक तरह से मोह में बोल रहा हूँ ये। परंतु प्रेम क्या है? प्रेम में हम कह सकते हैं कि ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, तो ये एक तरह का प्रेम है। और मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु कभी मिटने वाली नहीं। ये जैसे अभी शुरू में भजन गाया था और अभी दाइमा जी ने बताया था कि ये एक अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट है, तो वो निश्चय सत्य है। तो बहुत अच्छा पद था आज का और आप सबने बहुत अच्छा बताया, बाकी आप सबने बोल ही दिया है जी, शुक्रिया। बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये बोलेंगे मानसिक बूंदिया। बूंदिया जी भी गायक हैं और हम अगली बार इनको सुनेंगे। हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ हाँ जी, नमस्ते सभी को, साहेब बंदगी, सभी को प्रणाम। और पूरा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सुना मैंने, सभी की बातें बहुत सार गर्भित अच्छी लगी। जीवन का सार है। अब गाने का तो कोई ऐसा कोई पद नहीं है अभी, बाकी है मेरे पास, लेकिन मैं अगली बार सुना दूंगा। पर मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने सार ये देखा है पटेल साहब और आप सभी से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति जितना जानता है ना, उसमें जैसे मोह माया कह दो या ईर्ष्या का तत्व मैंने इतना देखा है कि बड़े बड़े जो दिग्गज है और वो जो धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और अपने उसमें कुछ लोग अपने मत में भी आ गए हैं, कबीर मत में भी देखे गए हैं कि जहां उनको बड़ा ओहदा मिला तो वो सब तेरी मेरी अपने वाले पे आ जाते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। और मेरा कबीर साहब के जो सत्संग में आने का उद्देश्य जीवन का इतना ही रहा, क्योंकि जीवन के जो थपेड़े खाए थे हर जगह बचपन से लेकर के मैंने काट पीट देखी। गांव में सब आपसी काट पीट करते हैं, नौकरी में देखा तो वहां पे काट पीट करते हैं, और समाज में, परिवार में जाति छुआछूत बंधन हर प्रकार का अनुभव मैंने लिया। और उससे इतना आहत हुआ कि क्या करें यार, क्या करें। और फिर इस अध्यात्म में आए तो इसमें भी इतना सब करने के बाद में भी कोई अभी तक संतुष्टि नहीं मिल रही है कि इसमें भी काटपीट चलती है। तो मैं इस भाव से दुखी हूं कि ये ऐसा क्यों करते, सब समझते हैं उसके बावजूद भी। तो क्योंकि ये सभी जो लोग समझते वो भी करते हैं कि ये शरीर अपना नश्वर है, संसार नश्वर है, सब कहने को बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं और करते वही है। जब मौका आता है तो के बस वो कहावत कहते हैं ना कि आंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। समय पे सब लालच आ जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष को भी देख लिया मैंने। तो ठीक है, अब ये करनी का जो फल है वो तो ईश्वर देगा, जिसकी जैसी करनी ऐसी। पर कहीं ना कहीं थोड़ा अपने को आ जाता, हम उसको जानते हैं कि इन बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन नजरअंदाज कैसे करें, क्योंकि हम लोग उन्हीं के तो बीच में बैठे हैं और उन्हीं से तो जुड़े हुए हैं। या तो फिर एक अपना अलग ही सब कुछ एक नया ताना बाना बनाए। तो एक जब मार्ग अपन ने चुन लिया और इस मार्ग को छोड़ के दूसरी जगह कहाँ जाएंगे। तो ये ऐसी कुछ भावनाएं हैं। तो आप सभी को बहुत साधुवाद, प्रणाम। मैं अगली बार कोई पद अच्छा तैयार करके उलटवासी का आपके बीच में रखूंगा।
बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। बोंदिया जी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। नीलम, हाँ मैं कुछ बोलूं? हाँ नीलम जी बोलिए। हाँ, इनका एक प्रश्न है कि हम क्या करें जब लोग ऐसे करते हैं। जिस चीज को आप चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करिए, जिस चीज को चेंज नहीं कर सकते उसको इग्नोर करिए। यही तरीका है अपने मन की शांति को मेंटेन करने का, और कोई तरीका नहीं है। संसार तो ऐसे ही चलेगा। संसार में हर तरह के व्यक्ति हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक, सब तरह के व्यक्ति हैं। आपको किसी चीज को आप बदल सकते हैं, बदलिए। नहीं बदल सकते तो उसको इग्नोर करके अपने रास्ते पे फोकस करिए। हमारा रास्ता क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उस पर फोकस करिए और अपनी मेहनत करिए। मेरा अभी मेरे से छोटे हैं कि बड़े हैं मुझे नहीं पता, मैं अपनी कोशिश ये कर रही हूँ इनका जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का। जय श्री कृष्ण। गोंदिया जी अलग से बात करेंगे अपन, है ना? जी जी जी। बहुत ही सुंदर बोला है नीलम जी ने, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी मोना बोलो तुम। हाँ जी, ये जो नीलम जी ने बोला ये तो बहुत अच्छा बोला है इन्होंने। वही है, मतलब जिनसे हमें अच्छा लगता है उनके साथ जुड़े। और बाकी ये जो है, मतलब हम जैसे किसी की डेथ होती है, शमशान घाट का सीन देखते हैं तो एकदम मन में बैराग आ जाता है कि ये संसार मतलब एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन फिर मतलब कुछ दिन तक रहता है, फिर वैसे ही संसार में रच जाते हैं। तो यही मतलब युधिष्ठिर ने भी यही बोला था कि ये सत्य मतलब कटु सत्य है ये, इसको मतलब। लेकिन ये बस ऐसा कुछ मतलब देखते हैं तभी आता है, फिर थोड़े दिनों बाद फिर वैसे ही संसार में मतलब फिर ध्यान ही नहीं रहता अभी कभी हमने भी जाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी विम्मी जी की बारी है अब। नहीं नीलम जी आप अपनी भी कोई कमेंट देना चाहती हैं? हाँ जी, इसके ऊपर मुझे एक ध्यान आया है। एक सॉन्ग है, फिल्म का सॉन्ग है, ये मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे मैं ना, एक दूजे में खो जाए। जब तेरा मेरी, हाँ जी ये तो अगर ये तेरा मेरा ही खत्म हो जाए। अब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर रही हूँ, अगर वो एक काम वाली की बेटी भी साथ में आई है उसका भी मैं उतना ही ध्यान करूं, तो प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं, दुनिया की बात कर रही हूँ, रोजमर्रा की। तो तेरा मेरा वही है, तेरा मेरा वही खत्म करना है हमको। वही मैं है, वही चैतन्य है। चैतन्य की बड़ी बड़ी बातें सोचने से नहीं होती। आप छोटे लेवल पे भी एक किसी का लिए कुछ करेंगे और अपने को भूल के करेंगे, ये तेरा मेरा भूल के जब करेंगे तब आप उस प्रभु को प्राप्त करते हैं। नहीं तो उस लेवल पे आप नहीं जा सकते हैं। पहले छोटे लेवल पे आपको संसार में रहते हुए, संसार में आपके सामने जो आ रहा है वो करना है, और मिलने की खुशी ना मिलने का। जब आप भगवान के साथ, प्रभु के साथ प्रेम करते हैं तो उसमें भी जब आप बिल्कुल ही अपने को भूल जाते हैं तब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं। अपने को भूलना है, अपने को भूल के कोई काम करेंगे तभी ये होगा। तो ये दुनिया से आपको जाना है। वो जो आप जो किसी शव यात्रा पे जाते हैं तो आपको ध्यान आ जाता है कि आपको भी जाना है, उससे आप बहुत दुखी होते हो उसके जाने पे। दुख सुख जब आने पे खुशी होती है तो जाने पे भी दुख होता है। तो ये सारा संसार का खेल है। बढ़िया नीलम जी, बहुत बहुत रियली ग्रेट, रियली। हाँ जी बिम्बी जी बोलिए आप। हाँ जी, हाँ वही है कि हार्ड मास के बियॉन्ड, मतलब शरीर के बियॉन्ड, शरीर का मतलब वो पैदा होना, मरना, उसके बियॉन्ड भाव का भी है कि कोई भी भाव, सुख दुख ईर्ष्या, ये इन सब के साथ ये भी आएंगे। जीवन है तो किसी पल आप खुश भी होगे, किसी चीज को पाके सुखी भी होगे, ईर्ष्या भी आएगी, वो सब कुछ होगा, अहंकार भी आएगा। पर वही है कि उसके साथ चिपके नहीं रहना,
उस चीज की मौत करनी है। आपके जो भाव आ रहे हैं उनके साथ ऊपर नीचे ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बस उसके साथ चिपकाव नहीं होना है, अटैचमेंट नहीं होना है। और जो मान सिंह जी ने कहा, हाँ ये होता है कि मतलब इतना हम पढ़ते हैं, इतना हम सुनते हैं, पर फिर भी जब वो देखते हैं आसपास वही चल रहा है, पर वही वहीं पर नीलम जी की बात आती है कि जो देखो संसार है, इसमें हर तरह के लोग हैं, और हर तरह के लोगों को हम क्या देखें, हमारे अपने साथ ही वही है कि हम कितनी बारी किसी चीज के साथ, मतलब वही जैसे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मेरी मेड, हम कर पाते हैं क्या वहां पर इक्वल भाव रख पाते हैं? तो ये तो संसार वही है, खेल है, वो चल रहा है। अपनी कोशिश वही होनी चाहिए कि हम सच्चाई से उस पथ पर चलते रहें, और जहां तक हम हो सकते हैं वो कहते हैं उसके साथ चिपकाव ना रखें। अब कोई अपना जाता है तो दुख होगा, और वो स्वाभाविक है, दुख होगा ही होगा, पर आप उसको कब तक खींच के चलोगे? जब आपने सुख को खींच के, मतलब वही वो ना सुख को ज्यादा खींचना है, ना दुख को खींचना है, ना ईर्ष्या को खींचना है, उस चीज की मौत करना सीखो। मतलब वो अपने दिमाग में होना चाहिए कि इस चीज की मौत होनी है और अगले भाव पर जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं भी बोल दूं इसके बाद? अब चलिए ठीक है, और किसी को कुछ कहना तो नहीं है, फिर मैं बोलती हूँ। चलिए, ये एक तो जो इन्होंने सुरेश जी ने जो बुद्ध की जो स्टोरी बोली, तो उसमें जैसे वो जो बुद्ध को खाली ये नहीं कि एक्चुअली क्या है, ये जो चेतना की जो शुद्धि है वो बहुत चेतना ने तादात्म्य करा है इस बॉडी के साथ में। अब उसने उस बर्थ में अपनी कुछ मिट्टी हटा दी। जैसे अब हम जो ये ज्ञान इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो जैसे मेरा अभी जन्म होना है, जन्म क्या होना है, ये शरीर में से चेतना को बाहर निकालना है। अब शरीर के जो वो मेरा मन जो जुड़ा हुआ था, सारा मिट्टी जो मेरे मन पर बैठी थी, तो जब जो मन था ब्रिज, जो संसार से आत्मा के बीच का जो ब्रिज है वो मन है। अब ये जब तक ब्रिज हम कैसे है कि जैसे मैं आत्मा भाव में तो रहूं, मैं बोध में रहूं, और इस ब्रिज को क्रॉस करके मैं जो है इस बॉडी को यूज करते हुए मैं करूंगी काम, तब तो ये ठीक रहा कि मुझे अपनी स्मृति हमेशा बनी रही कि मैं जो है ये बॉडी, मैंने अपना यदि जन्म मृत्यु का तादात्म्य इस बॉडी से किया है, तो जैसे अब किसी की कोई जैसे गाड़ी है कोई, तो उस पर किसी पे लेबल लग गया मर्सिडीज का, किसी पे कोई लेबल लग गया, तो वो लेबल मेरे लिए मैटर नहीं करते ना कुछ भी। जब मेरे को पता है मैं यात्री ट्रैवल करने वाला, इसमें जो करने वाला हूँ ना, तो मैं तो कहीं भी जाता आता नहीं ना। तो तादात्म्य आपने जिससे किया है, तो अब जो भी आपने गाड़ी से किया, तो गाड़ी जाती आती रहती है, तो आप तो कहीं भी जाते आते नहीं ना। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो बार बार यही कहते थे कि शरीर चला जाएगा, तो शारदा जैसे रोती थी, तो वो उसको ये कहते थे, मैं तो कहाँ जाऊँगा आऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो यहीं हूँ, चेतना तो कहीं भी नहीं जाएगी आएगी। तो ये चीज़ जब तक हम इस वाले भाव तक नहीं जाएंगे, चैतन्य स्वरूप हमारा, हम सच्चिदानंद स्वरूप हमारा परमानंदम है, और हम इसको जो शरीर को मानकर हमने जीव करके जो है अपने आप को मान लिया, तो मान्यता पर ही मैटर करता है ना। तो वो जो सारा कुछ देखते हैं, ये शरीर की नश्वरता को देखते हुए में भी हम अपने बोध में नहीं जाते कि हमारा तो कुछ भी नाश ही नहीं है ना, जन्म मृत्यु से परे हैं। बीच में थोड़ी सी देर के लिए बुलबुला आया है और खेल मचाने के लिए आया है बस। तो जब तक हम इस डायरेक्ट नहीं करते ना, मन का जो बीच में ले आते हैं ना, जो हमने कुछ ही रिश्तों के साथ में जो तादाद में जोड़ दिए, जो इन्होंने नीलम जी ने कहा अपना पराया वाला भेद, तो उसमें ये नहीं है पर्टिकुलर कि हमें सोच के करना है बिहेवियर, उसके साथ में मेड के साथ में ऐसा बिहेवियर करना है, वो भी एक मान्यता है आपकी। आपको जब आप डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्ट करते हैं आत्मा से, जब आपका एक्शन निकलेगा, तो आपकी बीच में सोच नहीं आती है, बुद्धि नहीं आती है उसमें बीच में। आपका डायरेक्ट है कि ये जो जीव है, बस ये सामने जो भी प्रॉब्लम में है, तो वो तो कई बार तो आपको अपनी लड़की भी नहीं दिखेगी, वही दिखेगी ना, क्योंकि हमें मन का कब महसूस होता है, जब हमारे मन पे विचार बैठे हुए होते हैं। हमें शरीर की कब पता चलती है स्मृति की, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है। अब जब मेरी आत्मा से ही सीधा मैं चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर जब मैं कर्म करती हूँ, तो मेरे बीच में तो आता नहीं ना, कोई रुकावट ही नहीं है किसी भी तरीके की। तो बीच में जब तक हमारी बुद्धि आ रही है ना बीच में कि ये अपना पराया करके हम जो
भेद बुद्धि को समता में लाने की कोशिश करते हैं, उससे नहीं बात बनती। बात अपनी स्मृति से में जाने से बनेगी कि मैं तो स्वयं तो चैतन्य स्वरूप हूं ना, परमानंद तो मेरा स्वभाव है। बाहर के आनंद तो मुझे, जब मैं यदि बाहर के आनंद पे डिपेंड हूं तो वो मेरा आनंद नहीं है। बाहर का आनंद नहीं मिल सकता आपको, आपका स्वयं का स्वरूप ही परमानंद है। तो वो जो भारी पदार्थों पे जो डिपेंडेंस है, जब तक आपकी वो खत्म नहीं होगी, आप समता में भी आएंगे तो भी वो जो इन्होंने बोला था, ये बूंदिया जी ने बोला था कि जो है ये अहंकार मैंने सब जगह देखा, तो ये होती है। जो बहुत बहुत महारथी भी हो जाते हैं, जो बहुत सुंदर लेक्चर भी देते हैं, तो उनके साथ भी ये हो जाती है। तो वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में नहीं बैठे हुए, वो मन ने बॉडी के साथ में फिर तादात्म्य कर लिया। लोगों ने भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई, पूछ पूछ करनी शुरू कर दी, तो उसमें फिर उनका अहंकार भाव बन गया। तो ये जो मन जो हमारा जो सब चीजें संग्रहित करता है, उस मन को ही तोड़ना होता है बीच से। जो अब उसमें क्या आता है ना, जैसे उसमें ना हमें राग करना ना विराग करना किसी चीज से भी, इंस्ट्रूमेंट मात्र सारी प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। तो वो पुरुष वाली अवस्था में जैसे ही आप जाते हैं तो सारा जो आवरण जो प्रकृति का है उसमें आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं। अब नीलम जी एक ये बात बोली कि हम छोटे छोटे कर्मों में, बात छोटे और बड़े की नहीं है, बात जागृति की है। आप जैसे जाग गए तो ये जो सारा जो संसार स्वप्नवत में जो जी रहा है, तो वो तो चीजें आपके लिए मैटर ही नहीं करेगी ना। आप बड़ी किस चीज को कह रहे हैं? आप जब जाग गए तो छोटा कृत्य भी जो जाग के जो किया गया वही तो इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी तो जो सोए हुए जगत, जो सारी जगत की निद्रा में जो इंसान सोया है, तो उसकी क्या वैल्यू है? वो तो हटना ही है। उस चीज को हम मिट्टी को पकड़ लेते हैं हाथ में, तो वो मिट्टी को पकड़ के इंपॉर्टेंस दे दी कि उसको तो बड़ी फेम मिली है, उसको वैसा है। ये जलन, ईर्ष्या, कुड़न, ये सब जो चीजें जो पैदा होती हैं वो जनरेट ही उससे होती हैं। अहंकार पैदा करता है ये चीजें। अब आप आत्मा भाव में जैसे आएंगे, बोध में रहिए, कॉन्शियस लिविंग करिए। कॉन्शियस लिविंग इस तरीके से होती है, बोध तो आपका स्वरूप हो गया है, वहां से तो कुछ भी खत्म होता नहीं है। अब जब आप कॉन्शियस लिविंग में आते हैं तो आपको सबका दर्द पता चलता है कि सामने मनुष्य की क्या बीमारी है इस समय। अब वो कितना शरीर को पकड़े बैठा है, पहले तो अपने में को पकड़े बैठा है, फिर बाद में दूसरे अपने नियर डियर को पकड़े बैठा है, उसी के लिए रो। तो जब अपनी ही पता है कि अपना ही शरीर जब जाना है, तो दूसरे के लिए क्या रोएंगे बैठ के? तो ये चीज जब तक समझ जो है, ये छोटा बड़ा भी मैटर भी तब तक ही रहता है, और करने वाला भी भाव तब तक रहता है जब तक मैं अपनी स्मृति भूली हुई हूँ। मैं इतना सा भी किसी मेट के लिए करूंगी, कुछ करूंगी, तो मेरे मन में फौरन पैदा होगा कि मैंने अच्छा कर दिया। तो अच्छे का भाव भी तो मेरा माइंड में विचार बन गया ना। तो विचार बनना ही तो अहंकार है। तो विचार वाली स्टेट से आप जैसे दूर जाएंगे, अपने स्वयं के बोध में स्थिति के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। उसमें भी अहंकार पैदा होता है बार बार कि मैं ये करती हूँ, मैं कोई नॉलेज है ये सब चीज़ों का। तो वो तो चीज़ें एक से छूट के, मतलब अहंकार का बीज ही टोटल खत्म होना पड़ेगा, तब जाके आप तो डायरेक्ट आप ऑपरेट करते हैं मशीन को। तो बीच में मन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं कुछ भी। तो ये अवस्था जो है आए बिना, तो जैसे कहते हैं ना, उसको बुद्ध के उसको ढकने की, सूरज को ढकने की कोशिश कर ली राजा ने बहुत ज्यादा, कि जो है इसको कोई पत्ता न दिखे, पीला पत्ता ना दिखे, कोई बूढ़ा ना दिखे, सारे लोगों को बाहर करा दिया। पत्तों को पहले से ही तोड़ दिया जाता था। इतनी सब करी तो वो जो सूर्य जो प्रकाश जो निकलने वाला है, जो निकला है, या उसको ढकने की कोशिश कर सकते हो क्या आप सूरज को? वो तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इस प्रकार जब तक हमारा भी अपनी आत्मा का जो सूरज जब तक प्रकाशित वाली अवस्था में, या फिर हम स्वयं के मन को बार बार चेक करें कि मन फिर जा रहा है पदार्थ जगत में, ये चीज बार बार चेक करनी पड़ती है। ये अवेयरनेस होती है मेरे ख्याल से। मैं तो इतना ही यही होता है ऑपरेट करने का ना। बीच में मन को तो बिल्कुल ही अपने पैर और तले कुचलना होता है, हाथ की हाथ ही। जैसे वो फन अपना खड़ा करता है ना, तो उसको हाथ की हाथ ही उस सांप को कुचलो, तब बनती है बात, अदरवाइज तो नहीं बनती। अभ्यास वगैरह मतलब अपनी स्मृति के बिना नहीं बनेगी बात। बढ़िया 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 सर, आप बार बार चेतना की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अंततः हमारे इन सभी डिस्कशन का अंतिम अर्थ यही है कि हम चेतना जागृत करें, है ना, संक्षेप में। तो आज काफी लंबा सेशन हो गया, तो इसको समापन की तरफ ले जाएं सीता जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबा हो गया मेरे ख्याल से, 1 घंटा ही हो गया। हाँ। तो आज अनामिका जी ने बहुत अच्छी तरह से इसका पाठ किया, भगत जी ने अपना बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बताया, भारती जी ने आने जाने के बीच माया मोह अहंकार के भाव को बताया, मोक्ष को बताया, दीपा जी ने हंस स्वरूप की हमको अवधारणा दी, हर्षा जी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बताया कि हर किसी को चले जाना है, और उन्होंने ये बताया कि
आज हम जा रहे हैं, कल कोई दूसरा जाएगा, कल दूसरा गया है, आज हमको जाना है। पुरुषोत्तम जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। मान सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और जितना मैं जानता हूं उनको, बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं और गायक हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने जीवन को बिता रहे हैं। उनका बेटा MBBS होके और MD हो रहा है। तो ये सब उनके अच्छे सुकर्मों का फल ही है, जो इतने सारे संघर्ष उन्होंने करते हुए और बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझते हुए उन्होंने अपने बेटे को MD तक पहुंचाया। ये बड़ी बात है। और नीलम जी तो सवाल ही नहीं उठता, चैतन्यता की बात करती हैं। मोना जी ने शमशान बैराग के बारे में बताया। बिम्मी जी ने हाड़ मास के बाहर हमारा जो भाव है वो मुख्य है, वो चीज बताई कि हमको चिपके नहीं रहना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों से चिपके रहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, विज्ञान, न जाने कितनी चीजों से। तो ये हमारे जो चिपकाव है बहुत परतें पैदा कर देता है हमारे मन में। और फिर चेतना की अवस्था में, जैसे कि श्रद्धा जी कहते हैं, उसके जाने में सब बाधाएं हैं। चिपकाव जो है वो बाधाएं हैं। हम यदि किसी चीज से चिपके तो वो दूसरी चीज उसके भीतर कैसे प्रवेश करेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो मन निर्मल तभी होगा जब हम ऊपर के चिपकाव को खत्म करेंगे। एक एक चिपकाव को खत्म करते जाएं, अपने आप मन निर्मल हो जाएगा, चित्तन अवस्था में हम चले जाएंगे, है ना। उस श्रद्धा जी तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो सदैव उस स्थिति कहते हैं कि एक बार आप चेतना की स्थिति में आ जाओ, फिर सब समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। ये बाकी सब समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। चेतन की स्थिति में आ गए, ज्ञान की स्थिति में आ गए, फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है, परम आनंद की स्थिति है। तो बहुत बढ़िया आप सभी लोगों ने व्यक्त किया, और आप सबको सुनकर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं और समृद्ध हुआ, और मेरा ज्ञान बढ़ा, और ज्यादा मैं जान सका। इस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों को जोड़ें, और सभी लोगों के विचार मूल्यवान होते हैं। कोई इसमें ज्यादा विद्वता कम विद्वता नहीं होती। हम संवाद करते हैं, हम बकवास नहीं करते हैं। तो डिफरेंस भी होता है तो भी हम उसको सुनते हैं और समझते हैं, और हमारे जो विरोधाभास है उसको सुनना समझना धीरज के साथ, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लोगों को और जोड़ें तो और ज्यादा लाभ हमको मिलेगा। जी हाँ जी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच सूरज जी। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने का। चलिए, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।